चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेंबरशिप्स लॉन्च हो चुकी है, उनको चेकआउट करिए, पसंद आता तो उनको परचेस करिएगा। और जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है हमारा, जो कि आपको पिन कमेंट में दिख जाएगा, उसको जाके ज्वाइन करिए, हमारे कम्युनिटी का पार्ट बनिए और लोगों से बातें करिए क्रिकेट के बारे में। But let's move on to the next story now. जो सबसे बड़ी स्टोरी होने वाली है इस पॉडकास्ट की, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाली है, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है परहैप्स आज के टाइम पे, योगराज सिंह वर्सेस MS धोनी। ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्टोरी है, लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ओपिनियंस रखते हैं। हमें वो सारी बातें करनी है, लेकिन एक बहुत ही नुआंस के साथ। आई थिंक इस स्टोरी के पीछे काफी सारे साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करनी जरूरी है। क्योंकि जो कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स हैं, इतने सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। सिर्फ एक आदमी अगर ब्लंटली आके कुछ मुंह पे बोल देता है, चाहे वो सच हो या जो भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। मैं युवराज सिंह के लिए बात कर रहा हूँ। कैरेक्टर्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसीलिए ना हमें इनका पास्ट जानना बहुत ज़रूरी है। धोनी के ऊपर जो कमेंट्स हुए हैं वो सही है, गलत हैं, क्यों हैं, इसका राज यहीं से छुपा हुआ है। क्योंकि योगराज सिंह के मोटिवेशंस क्या है लाइफ में, अगर हम लोग उनको स्टडी करें। भाई देखो, योगराज सिंह और कपिल देव साथ में प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, इंडिया से पहले, खेलने से पहले साथ में सेम एकेडमी में पले बढ़े, काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे। कपिल देव खुद हमेशा से मानते थे कि योगराज सिंह वॉज अ बेटर प्लेयर। ज़्यादा तेज बॉलिंग थी, बेटर फील्डर, फिटर, सब। जबकि योगराज सिंह काफ़ी एक रईस फैमिली से हैं, एंड कपिल देव इज दैट गाय जो कि होता ना कि फ्रॉम नोबडी टू रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी। पर वो कहते हैं कि ड्राइव जो थी ना अंदर, मेहनत करनी, वो योगराज सिंह में थी बहुत ज़्यादा। जो कई लोग कहते हैं ना कि रईस लड़का है तो वो मेहनत और स्ट्रगल नहीं करना, योगराज सिंह के साथ वो नहीं है। विच इज आई थिंक युवराज सिंह के साथ भी आज तक कोई जिंदगी में वो एलिगेशन नहीं लगाता नेपोटिज्म वाला, फेयर, कि रईस है तो ये नहीं करा, वो नहीं करा। जो उसने करा है ना, वो जो गरीब लड़के हैं वो भी नहीं कर सकते। इतना कुछ करा युवराज सिंह ने। तो युवराज सिंह के अंदर वो ड्राइव थी, वो डिसिप्लिन था, वो डेडिकेशन था क्रिकेट के लिए। बट एज लक वुड हैव इट, एज फेट वुड हैव इट, युवराज सिंह डिड नॉट प्ले मच फॉर इंडिया। दिन 6 ODIs और 1 टेस्ट मैच, 6 + 1 7 थाला फॉर रीजन 7 मैचेस खेले आई थिंक इंडिया के लिए। एंड कपिल देव वी नो जो लेजेंड वो बने। एंड युवराज सिंह के साथ हमेशा से ये था कि जब कपिल देव इंडिया के लिए खेलना शुरू करे थे तो वो कपिल देव नहीं रहे थे, मतलब उनके लिए एटीट्यूड चेंज हो गया था। एंड वो बात काफ़ी हर्ट करी थी योगराज सिंह को। एंड ऐसा भी वो मानते हैं, अब योगराज सिंह ने कि आप कितना ट्रस्ट करोगे कितना नहीं आपकी मर्जी है, कि अपेरेंटली उनका टीम से निकलवाने में कपिल देव का बहुत बड़ा हाथ था। जब सेलेक्टर्स के साथ वो मीटिंग करते थे तो बिहाइंड हिज बैक उन्होंने कहा था कि योगराज सिंह को नहीं रखना चाहिए। तो ही फेल्ट वेरी बिट्रेड। इसीलिए आज तक वो 2 लोगों के बहुत पीछे पड़े होते हैं, कपिल देव और MS धोनी। और इसके पीछे का साइकोलॉजिकल एनालिसिस अगर आप करोगे ना तो बहुत ज़्यादा पैरेलल्स दिखेंगे। योगराज सिंह के करियर का सबसे बड़ा विलेन बिकेम कपिल देव। उसको लेके जो खोट थी दिल में कि मैं अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाया, वो उन्होंने उतारा है युवराज सिंह के ऊपर। युवराज सिंह डिड नॉट वांट टू बिकम अ क्रिकेटर। इनफैक्ट युवराज सिंह बड़ा ब्लंटली कहते हैं कि मुझे धूप में खेलना पसंद नहीं था। टिपिकल एक रिच बॉय वाली जो स्टेटमेंट है ना, स्केटिंग वेटिंग करते थे, वो सब करते थे। मैं अभी एक वीडियो देखा था रिसर्च करते टाइम पे, जो युवराज सिंह ने अपना अनाउंसमेंट करा था रिटायरमेंट का, तो उन्होंने एक वीडियो निकाली थी और उसमें वो योगराज सिंह के साथ ही थे पूरी वीडियो में। तो उसमें एक सीन होता है जब वो दोनों स्टेडियम में बैठे होते हैं, और एक ये स्टोरी है ना कि युवराज सिंह स्केटिंग में गोल्ड मेडल जीत के आए थे एक बार, पता तुम्हें ये? नहीं भाई। तो बचपन से ब्रिंगिंग ऐसी थी कि योगराज सिंह भाई स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर, गोल्ड जीत रहे हो तो वही कुछ है वरना सब बेकार है, वैसी वाली ब्रिंगिंग थी। तो युवराज सिंह स्केटिंग में गोल्ड मेडल जीत लेते हैं और उनको लगा कि भाई बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा पापा से मुझे। भाई 10-12 साल का होगा युवराज सिंह टाइम पे, बच्चे मतलब। तो कि भाई मेरे पापा कहते हैं कि ब्रोंज और सिल्वर कुछ नहीं होता, चैंपियन ही होता जो होता है। तो उनको लगा कि उन्होंने फुलफिल कर दिया। और छोटा सा बच्चा वो गया तो कि पापा मैं जीत गया गोल्ड मेडल, उन्होंने मेडल उठा के फेंक दिया और कह दिया आज से लड़कियों का गेम मत खेलना। ओ भाई साहब। और फिर मतलब बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज करा है भाई बचपन में, बहुत ज्यादा। युवराज सिंह के आप अभी भी जो इंटरव्यूज देखोगे उससे आपको पता चली जाएगी ये चीज। अबे तुम वो वाली वीडियो ही देख लो ना, मैं सबको कहूंगा वो रिटायरमेंट वाली। उसमें जब योगराज सिंह बोल रहा होता है, जस्टिफाई कर रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों करा वैसा क्यों करा, तो युवराज सिंह के एक्सप्रेशंस देखना, इमोशनलेस चेहरा है, एकदम डेड है, एकदम लगता है देखने में कि मैं कैसे रिएक्ट करूं।
तो मुझे लगता है बहुत डीप एक ट्रॉमा है वो बचपन का। आई थिंक क्लियरली वो अंडरस्टैंडिंग भी उतनी अच्छी नहीं है अब उनके बीच में, जो भी है, बट वो तो चलो अलग टॉपिक हो गया। तो इन्होंने पूरा, बट एक बात बताऊं, ये चाहे कितना भी इनजस्टिस था बच्चे के ऊपर, पर युवराज सिंह जो आज है ना, वो सिर्फ युवराज सिंह की वजह से, ये भी फैक्ट है। युवराज सिंह ने लिटरली मार मार के मेहनत करवा के युवराज सिंह को इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स एवर बनाया है। और बहुत अजीब बात इसलिए क्योंकि वही ना, एज यू सेड, ही डिड नॉट वांट टू बी अ क्रिकेटर। एग्जैक्टली, ही डिड नॉट चूज दिस लाइफ, बट युवराज सिंह ने वो लाठी मार मार के वो चीज कराई है। प्लस ही सॉ दैट पोटेंशियल में भी कि हो सकता है। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, ओके। मुझे लगता है वो खुद की जिद थी। वो चाहे युवराज सिंह के जगह कोई और भी बच्चा होता है ना, अगर उनका होता जिसमें पोटेंशियल ना भी होता, तो भी वो चीज़ करवाते। ओके। तो मेरे युवराज सिंह ने ये खुद भी कहा था ये उसी वीडियो में कि आपको कैसे पता कि मैं क्रिकेट में अच्छा कर लेता। तो वो युवराज सिंह अपनी जस्टिफिकेशन जो दे रहे थे। बट इसी के चलते युवराज सिंह बिकेम व्हाट ही इज टुडे। बहुत बड़े प्लेयर बनते हैं। एंड युवराज सिंह जब MS धोनी के सामने आते हैं, इनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, वो सबने मूवी देखी हुई है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सीन्स फ्रॉम अ स्पोर्ट्स मूवी वो वही वाले थे जब युवराज सिंह आते हैं उसमें। सबसे एंटरटेनिंग और स्वैग वैग तो चलो जो अलग है, बट जो मतलब वो लिटरली जान थी उस मूवी की भाई, जब युवराज सिंह वाले इंटरेक्शंस दिखाए थे। अब मेरा पॉइंट ही कहने का ये है कि जिस तरीके से युवराज सिंह का पोर्ट्रेल हुआ है, मुझे नहीं लगता कि एवरीथिंग हैज ऑलवेज बीन नॉर्मल बिटवीन युवराज सिंह एंड MS धोनी। आई थिंक नहीं है। प्लस द इंटरव्यू दैट ही गेव पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था कि हम दोस्त तो नहीं है, बट वो ये भी कहा था कि मैं डिप्लोमेटिक आंसर दूंगा, मैं ऑनेस्ट आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि अगर धोनी से पूछोगे तो वो भी डिप्लोमेटिक आंसर ही देगा। फेयर। बट आई थिंक वही ना कि अगर कोई बंदा की आंसर देने से पहले ये चीज़ बोल रहा है, देन यू ऑब्वियसली क्लियरली आपको पता है कुछ प्रॉब्लम तो है ही। मुझे ऐसा, एंड धोनी की मूवी में जो पोर्ट्रे करा गया उसमें धोनी का हाथ भी है, ऑब्वियसली है। उन्होंने ही फिल्म को वेरीफाई करा तभी रिलीज हुई है पिक्चर। युवराज सिंह का जो पोर्ट्रेल दिखाया गया है, इतने जो सीन्स डेडिकेट करे गए हैं, जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले जो पूरा एक डायनामिक्स दिखाए गए हैं, इट इज़ वेरी क्लियर दैट थिंग्स वर नॉट टू फ्रेंडली बिटवीन देम। युवराज सिंह ने कहा कि हम लोग ऑन फील्ड फ्रेंड्स थे, हम लोग कभी भी ऑफ फील्ड इतना फ्रेंडशिप में नहीं थे, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ हार्ट ब्रेकिंग फॉर अ गाय लाइक मी, क्योंकि हमारा बचपन वो था कि भाई युवराज और धोनी की पार्टनरशिप देखने को मिलती है। बट इसके सिचुएशन के पीछे का राज क्या है? युवराज सिंह के साथ की जो जनरेशन है, ये लोग अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे, वो मूवी में सबने देखा है। धोनी सिलेक्ट नहीं हुए थे। फिर युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, जहीर खान, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, ये सब इंडिया खेल गए थे ऑलरेडी। 2003 के वर्ल्ड कप में भी काफ़ी लोग थे इनमें से। धोनी का डेब्यू नहीं हुआ था तब तक। धोनी का डेब्यू इनसे 4 साल बाद हुआ है। धोनी एक्चुअली में युवराज के 4 साल जूनियर है इंडियन टीम में देखा जाए तो। एंड ये सब लोग तब तक बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे सौरव गांगुली के अंडर। धोनी केम इन एज एन आउटसाइडर एंड देन ही वेंट ऑन टू रूल एवरीबॉडी। कैप्टन बन गए थे। एंड इवेंचुअली इन सबको हटाया भी धोनी ने ही है। उसके ऊपर एक अलग पॉडकास्ट बन सकता है। आई थिंक क्लियरली वो एक अंडरडॉग स्टोरी तो है ही धोनी की आउटसाइडर वाली स्टोरी है प्रॉपर। एंड इट वो क्लियरली था कि ये नॉर्मल फ्रेंडशिप ग्रुप में नहीं है इनके। एंड सो क्या होता है कि 2007 की बात करते हैं हम, जब तक धोनी एंड युवराज सब लोग टीम में सेटल हो चुके थे, पुराने प्लेयर्स जाना शुरू कर दिए थे। 2007 का ODI वर्ल्ड कप हम बहुत बुरी तरीके से हारे थे, सबको याद होगा, जब ग्रेग चैपल के अंडर बहुत ही ज़्यादा मिसहैपनिंग्स हुई थी। वो वर्ल्ड कप हारने के बाद राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी के अंदर ये बातें हो रही थी कि अब ग्रेग चैपल तो चलो जा ही रहे, राहुल द्रविड़ भी परहैप्स सब निकलने वाले हैं कुछ टाइम में, ठीक है। और उस टाइम पे वेंगसारकर जो लेजेंडरी क्रिकेटर है हमारे, वो सिलेक्टर थे उस टाइम के। आई थिंक एक और सीरीज़ के लिए फिर राहुल द्रविड़ कप्तानी करते हैं वर्ल्ड कप के बाद। बट बातें ये होनी शुरू हो गई थी, ऐसा बोलते कि जो प्लेयर्स थे वही मान रहे थे कि अब राहुल द्रविड़ भी मोस्ट लाइकली कप्तानी छोड़ देंगे। एंड अपेरेंटली उस टाइम पे वेंगसारकर और द्रविड़ के बीच में कुछ अनबन थी, कुछ अग्रीमेंट्स नहीं थे। एंड सो उसके चलते हुए राहुल द्रविड़ ने रिजाइन कर दिया कप्तानी से। ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम पे ड्रेसिंग रूम में सारे प्लेयर्स ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर आप वापस कप्तानी कर लीजिए टेस्ट मैचेस की, क्योंकि आप ही एक्सपीरियंस हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड वाइट बॉल में अब युवराज हमें लीड करेंगे। युवराज का वो था जब से वो आया था कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैप्टन। वो नैरेटिव था हमेशा से। ही वॉज ऑलवेज सीन एज दैट गाय जो कि एक लीडरशिप फिगर है, वन ऑफ द मोस्ट फ्लैम्बॉयंट प्लेयर्स हैं
वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। वेंगसाकर वगैरह तो इतना हाईली रेट करते थे कि सचिन से भी ज़्यादा मतलब तगड़ा मुझे बचपन में देखने में लगता था युवराज सिंह। युवराज सिंह का वो भी है ना कि वो 12 साल की उम्र में प्रॉपर स्टेडियम में छक्के मारते थे। मतलब आई थिंक अब तो ये चीज़ आप थोड़ा प्रेडिक्ट कर भी सकते हो कि करते ही होंगे भाई, जैसे टाइप के छक्के उन्होंने बाद में मारे हैं। हाँ मतलब वो गिफ्टेड था, वो गिफ्ट था बचपन बैट स्विंग था वैसा पूरा, और मार मार के बनाया भी है। हाँ 12 साल क्या होता है यार, 12 साल की। मैं आई नो गाइज हु आर 15, 16, 17 who would not be able to hit a 6 जो खेल क्रिकेट, ऐसे नहीं नॉर्मल बंदा तो वैसे भी नहीं मार पाएगा, नहीं मार पाते थे भाई छक्का 12 साल में भाई। 30 मीटर की बाउंड्री होती है 12 साल के मैचेस के लिए, प्रॉपर स्टेडियम में छक्के मारते थे वो। तो वो था कि ये बंदा नेक्स्ट बिग थिंग है। एंड एक राज यहाँ पे क्या है कि वेंगसाकर योगराज सिंह के बहुत क्लोज फ्रेंड है। ओके तो वो भी कनेक्शन बनता था कि वेंगसाकर सेलेक्टर हैं, युवराज सिंह के बहुत अच्छे क्लोज दोस्त हैं, तो डेफिनेटली युवराज सिंह तो बनेंगे ही बनेंगे अब कैप्टन। ड्रेसिंग रूम भी एक्सपेक्ट कर रहा था, प्लेयर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। आउट ऑफ नोवेयर धोनी को T20 टीम का कैप्टन बना दिया जाता है फॉर द वर्ल्ड कप। हाँ yeah. अब फिर लग रहा था कि चलो फिर शायद सिर्फ ओडीआईज के लिए युवराज सिंह कैप्टन होंगे, बट ऑफ कोर्स 3 फॉर्मेट कैप्टन वाली पॉलिसी उस टाइम पे तो नहीं अभी तो हो नहीं रही, उस टाइम पे जरूर हो जाती। एंड उसी के चलते हुए धोनी को ओडीआई का भी कैप्टन बना दिया जाता है। एंड ये काफी लोग मानते हैं, क्लोज सोर्सेस, कि युवराज सिंह वाज वेरी क्लोज टू बिकमिंग द नेक्स्ट कैप्टन। वहां से लास्ट मोमेंट पे डिसीजन हटा के धोनी को बनाया गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि बिकॉज युवराज सिंह वाज टू फ्लैम्बॉयंट एंड उनको थोड़ी लो प्रोफाइल वाला प्लेयर चाहिए था, एक जो कि इंडियन कल्चर से रेजोनेट ज़्यादा करे, तो उन्होंने धोनी को चूज करा। प्लस ऑफ कोर्स धोनी की क्रेडेंशियल्स तो हैं ही यार, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। एंड जिस बंदे ने बाद में 3 ट्रॉफी जिता दी, हम किस मुंह से मना करेंगे। हाँ। सही, एकदम सही डिसीजन था भाई। क्या पता युवराज सिंह नहीं जिता पाते, क्या पता जिता देते, पर जो हुआ वो कुछ कम थोड़ी हुआ है। इसके चलते हुए युवराज सिंह ने उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी थी कि यार मतलब आई एम डिसअपॉइंटेड कि युवराज सिंह मेरा बेटा नहीं बन पाया कैप्टन इंडियन टीम का। एंड युवराज सिंह ने अपैरेंटली उस टाइम पे युवराज सिंह को कहा था कि इसे मत बोला करो, क्योंकि करियर पे इफेक्ट पड़ता है। हाँ। सही नहीं रहती चीजें, कल्चर खराब होता है पूरा। पर युवराज सिंह उन्होंने कहा कि मेरा ओपिनियन है, मैं तो दूंगा। एंड यू विल सी दिस थिंग हाउ युवराज सिंह का एक बहुत ही टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट क्या है, ही मेक्स थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ। ये मैं और भी प्रूव करूंगा। उतनी पावर में युवराज सिंह को नहीं होती जितनी युवराज सिंह को हो जाती है। प्लस आई थिंक युवराज सिंह ने जो अचीवमेंट्स लिए हैं वो उनको अपने हकदारी ज़्यादा लगती है उनके ऊपर। एज अ फादर होगा भी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट एक होता है ना कि युवराज सिंह अपने अचीवमेंट्स को इतना सेलिब्रेट नहीं करता जितना युवराज सिंह करता है। एंड सेलिब्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है, बात है किसी को नीचा दिखा के सेलिब्रेट करना। जो वो कहते हैं कि कपिल देव के ऊपर थू है कि सिर्फ एक वर्ल्ड कप है तेरे पास, युवराज सिंह के पास 13 ट्रॉफीज हैं, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी एंड उसके बाद ताज होटल में उसी टाइम 2007-8 की बात है, ये इंडियन टीम वहाँ पे रुकी हुई थी एक मैच के लिए, तो युवराज सिंह भी गए थे, युवराज सिंह भी वहीं पे रुके हुए थे, तो वेंगसाकर भी थे वहाँ पे सेलेक्टर। तो उन्होंने देखा युवराज सिंह को, तो होटल में वेलकम करा कि भाई दोस्त है मेरा, आओ बैठो बैठो बैठो। एंड धोनी वहाँ पे थे, खड़े हुए थे, एंड वेंगसाकर, सचिन वगैरह सब थे, तो सचिन वगैरह ने सब बड़े अच्छे से मिला, सब जानते थे क्योंकि सचिन के तो बेटे अभी युवराज सिंह के साथ ही ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। हाँ राइट। तो वेंगसाकर कहते हैं ये हमारे कैप्टन है MS धोनी। तो पहला इंटरेक्शन था, यहाँ से सब शुरू होता है। तो इन युवराज सिंह वर्ड्स, युवराज सिंह ने कहा चलो मेरा बेटा नहीं बना लेकिन एक टीम का कैप्टन है तो यार अच्छे से ग्रीट करना चाहिए। तो उन्होंने हेलो हाय करा। कहते हैं कि धोनी ने ऐसे टेढ़ी नजर से ऐसे पलट के देखा और फिर कुछ नहीं बोला और चले गए वहां से। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव कि एग्जैक्टली। तो फिर वो कहते हैं कि मेरा मन तो करा चांटा मारूं, लेकिन मैंने कहा कि छोड़ो अभी ये सब नहीं करना चाहिए। तो वेंगसाकर ने कहा आओ बैठो। तो युवराज सिंह कहते हैं नहीं यार अभी तुम्हारी टीम मीटिंग है, तुम लोग कर लो, मैं बाहर लॉबी में वेट करता हूँ, आराम से बैठता हूँ वहाँ पे। तो फिर वो वहीं पे बैठे हुए थे, टीम मीटिंग खत्म हुई, धोनी बाहर निकल के आ रहे थे। तो युवराज सिंह ने फिर कहा भाई हेलो हाय जो भी है कि भाई इंडियन टीम का कैप्टन है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कहते हैं कि फिर धोनी ने ऐसे देखा, थोड़ा ऐसे मतलब होता ना एक इशारों से दिखाना कि मैं तुमसे घृणा है करके चुपचाप चले गए। तो युवराज सिंह का ये कहना था कि भाई फॉरगेट दैट आई एम द फादर युवराज सिंह, मैं तुम्हारा सीनियर इंडियन टीम प्लेयर का, ऐसा तुम्हें बिहेव नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता धोनी ने ऐसा करा है। कोई भी प्लेयर अगर ऐसा करेगा तो वो गलत बात ही है।
पर मुझे नहीं लगता दुनिया से करा है। आई थिंक लेट अलोन, ये तो एकदम बेसिक ह्यूमन क्वेश्चन है भाई। अगर कोई ऐसे ग्रीट कर रहा है आपको तो ऑब्वियसली आप ऐसे तो नहीं बिहेव करोगे। एग्जैक्टली तो इट फेल्ट वेरी वियर्ड। ऑल्दो टू योगराज सिंह क्रेडिट, लोगों को लगता है थोड़े पागल इंसान है, ही इज एक्चुअली वेरी वेल एजुकेटेड मैन इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट और नहीं इन लाइफ एंड पढ़ाई के मामले में। एंड आप उनके कितने भी ये स्टेटमेंट्स देखोगे ना, तो हमेशा कभी भी उन्होंने जो धोनी से जो लड़ाई है वो पर्सनल रही है। कभी भी ये नहीं कहा कि इंडिया हार जाए इसके चक्कर में, कि इंडिया का बुरा हो जाए। इनफैक्ट जो नेक्स्ट इंसिडेंट होता है फेमस, जब 2015 का वर्ल्ड कप आ रहा था, 11 में युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, बट 15 के वर्ल्ड कप आते आते युवराज सिंह वाज नॉट दैट प्लेयर एनी मोर। 2014 में श्रीलंका के अगेंस्ट जो फाइनल हुआ था T20 वर्ल्ड कप का, उसमें युवराज सिंह की बहुत गंदी परफॉर्मेंस थी। बट पता है लोग भूल जाते हैं आज के सोशल मीडिया एरा में, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे लोग भी हैं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, युवराज सिंह का उस टाइम पे जो फॉलोइंग थी वो वन ऑफ द वर्स्ट लोएस्ट मोमेंट्स परफॉर्मेंस वाइज चल रहा था युवराज सिंह का। वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस होती है, नॉट पिक्ड, उसके जस्ट बाद IPL ऑक्शन था, 16 करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेक करा था दिल्ली का, एंड युवराज सिंह वाज नेवर द सेम प्लेयर इन IPL। उसके बाद भी 16 करोड़ में बिके थे उस टाइम पे। मतलब लोग शायद रियलाइज नहीं करते, जिन लोगों ने रिसेंटली क्रिकेट देखना शुरू करा जो छोटे उम्र में, कि युवराज सिंह कितनी बड़ी डील थी उस टाइम पे। आई थिंक बड़ी डील नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, बट उसके अलावा ब्रांड वैल्यू जैसी पर्सनालिटी थी उनकी, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी थी। एक वो जो स्वैग आप कहते हो, जो एक आदमी अपना एटीट्यूड से लेके आता है, वो सब युवराज सिंह वॉज हट गए जिसने करी हुई थी। 2 मैन ऑफ द टूर्नामेंट्स यार, जिताए 2 वर्ल्ड कप भाई, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। एंड जैसे ही वो 16 करोड़ में बिकते हैं, युवराज सिंह आके इंटरव्यूज देना चालू कि ये भगवान ने चांटा मारा है धोनी को, ऐसे कह के वैसे कह के। बट ही ऑल्सो सेड कि मैं आई प्रे कि धोनी वर्ल्ड कप जीत जाए, इंडिया वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि नहीं जीते तो फिर देखना कि क्या होगा। आई थिंक ईदर वे एक बंदा जो इंडियन टीम के लिए खेला हुआ है ना, वो कभी विश नहीं करेगा कि इंडिया हार जाए। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर युवराज सिंह के साथ कुछ इशू है भी, तो कभी भी उन्होंने इंडिया पे वो बात नहीं आनी थी कि धोनी इंडिया के कैप्टन है तो इंडिया भी ना जीते। मैं बस इतना कह रहा हूँ। ये सब होता है। उसके बाद इवेंचुअली युवराज सिंह नहीं आते स्क्वाड के अंदर, बाद में 1-2 साल के लिए आते भी हैं तो उनको निकाल दिया जाता है, उनको रिटायरमेंट लेना पड़ जाता है अल्टीमेटली। जो परहैप्स रिसेंट टाइम्स जो बिगेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है वो होती है 2019 वर्ल्ड कप वाली, जिसकी वीडियो सबसे ज़्यादा लोगों ने देखी होगी। जब युवराज सिंह का इंटरव्यू लिया जाता है 19 के सेमीफाइनल में, जब धोनी रन आउट हो जाते हैं, इंडिया हार जाती है, युवराज सिंह आके पब्लिकली कहते हैं कि भाई इसने जानबूझ के ये मैच हरवाया है, बिकॉज ये इतने सेल्फिश इंसान है कि वो चाहते थे कि वो इकलौते ऐसे कैप्टन हो इंडिया के जिनके अंडर एक वर्ल्ड कप जीता गया 28 साल के बाद, और कोई ना हो वो। एंड फिर उन्होंने बहुत कहा कि मैं 10-12 बॉल गिना सकता हूँ जो कि इनके पूरे स्लॉट में थी, जो कि जब ये चेन्नई से खेल रहे होते हैं तो चटाका मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। एंड देखो जो वो स्पोर्टिंग साइड वाला है कि क्या धोनी को थोड़ा तेज खेलना चाहिए था, वो तो हमने डिबेट कर रखी है। आई थिंक हमें भी लगता है कि थोड़ा फास्ट खेल सकते थे, बट ये सब कहना कि भाई आप इंडिया को जानबूझ के हरा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, दिस इज वेरी क्रॉस द लाइन। वही नहीं बोलना चाहिए था इतना। आप अरे भाई बोलना तो कभी भी नहीं चाहिए था। नहीं, आई थिंक एक जब आप एक तरीके से आप एक एंटी नेशनल पोर्ट्रे कर रहे हो ना किसी को, क्योंकि आप कह रहे हो इंडिया को हरवाया इसने जान के, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आउट ऑफ एवरीथिंग, कि मैं ही वो कैप्टन बनूं जिसके अंडर हम जीते थे ट्रॉफी। आई थिंक वहां पे आप एक थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा ले रहे हो। अभी आपके पर्सनल अटैक्स थे जो कि किसी फाइट में, आई नो इट्स वेरी अगली टू सी, एंड अगर आप सुनोगे तो आपको खुद भी गुस्सा आएगा, बट अगर आप एक्चुअली देखो तो यहाँ पे यूर क्वेश्चनिंग इज कैरेक्टर, तो वो चीज़ हो जाती है। इनफैक्ट उसी इंटरव्यू में फिर वो ये भी कहते हैं कि 2011 का भी जो वर्ल्ड कप था, उसमें धोनी ने जानबूझ के ऊपर बैटिंग करी थी फाइनल में, क्रेडिट लेने के लिए, और अगर आउट हो भी गए तो बाद में तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट वाला प्लेयर युवराज खेल ही रहा है, तो अगर इंडिया हारेगी तो उसका फॉल्ट है, फिर उसके ऊपर बात आएगी। ऑल्दो युवराज सिंह ने इस चीज़ को डिबंक कर दिया था, क्योंकि वो डिसीजन पहले से ही था कि अगर विराट कोहली आउट होंगे तो एक राइट हैंडेड बैट्समैन जाएंगे, गंभीर आउट होंगे तो मैं जाऊँगा। एंड युवराज सिंह ने इनफैक्ट 2015 वाले वर्ल्ड कप के टाइम पर भी कहा था, उन्होंने ट्वीट किया था, मुझे बहुत पॉपुलर इंसिडेंट से मुझे याद है ये, कि माई फादर शोरली गॉट कैरिड अवे, आई लव प्लेइंग अंडर MS धोनी एंड आई एम टू डू दैट इन फ्यूचर एज वेल। 2015 में अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, बिफोर हमने सोचा भी था कि हम इस पर रिसर्च करेंगे, मेरे फोन पे एक रील आई थी, उसमें युवराज सिंह का इंटरव्यू लिया जा रहा था और उससे पूछा गया कि आपको प्रॉब्लम हुई थी जब 2015 में आपको नहीं लिया गया था। तो उसने ऐसे करके बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया उनने,
युवराज सिंह कहते हैं कि ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम, एंड एज अ कैप्टन आपको बहुत सिर्फ ये नहीं देखना होता किस प्लेयर को सेलेक्ट करना है, किसको नहीं देखना, आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। एक ग्रैंड पर्सपेक्टिव लेके, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेके आपको देखना पड़ता है क्या कॉम्बिनेशन बैठा है, किसका फॉर्म कैसा है, कौन डिजर्व करता है, कौन डिजर्व नहीं करता, कौन ज़्यादा डिजर्व करता है। हो सकता है दो प्लेयर डिजर्व करते हो, बट कौन सा प्लेयर ज़्यादा डिजर्व करता है उस टाइम पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें को पर्सपेक्टिव में लेके एक कैप्टन को डिसीजन लेना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई डज नॉट फील बैड अबाउट इट। तो बहुत दिमाग वाला आंसर है। मैच्योर डिसीजन। आई थिंक युवराज सिंह का वही मुझे लगता है कि उनकी लेगेसी हर्ट हो रही है युवराज सिंह के चक्कर में, फादर के कमेंट्स के चक्कर में। एंड जस्ट टू सम दिस अप, अगर आप इसको साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन करो, योगराज सिंह का हम लोग फुल सर्कल आ रहे हैं। योगराज सिंह की लाइफ में सबसे बड़े विलन थे कपिल देव, जिन्होंने उनके करियर को परहैप्स टार्निश कर दिया, खेलने नहीं दिया। ही मेड इट अबाउट हिमसेल्फ, अपने ड्रीम्स अपने बेटे के थ्रू जिए। एंड क्योंकि युवराज सिंह के अचीवमेंट्स फेल्ट एज पर्सनल एज दे पॉसिबली कुड टू योगराज सिंह, वो नैरेटिव यहाँ पे फिर से फुलफिल होता नहीं दिख रहा कि युवराज सिंह की लाइफ में भी एक विलन है, विच इज MS धोनी, जिन्होंने युवराज सिंह का करियर खत्म करा। बिकॉज इट इन योर माइंड इट शुड लुक समवट सिमिलर टू योर ओन स्टोरी। बिकॉज इनफैक्ट अभी आप उनको लेटेस्ट इंटरव्यू भी देखें जो बहुत पॉपुलर हुआ था, जब वो मूवी के बारे में बात करी थी, तो उसमें भी यही कहते हैं भाई कि युवराज सिंह की मूवी बन रही है, उसके बाद एक मेरी मूवी बनेगी। युवराज सिंह की मूवी योगराज सिंह के बिना नहीं बन सकती, लेकिन योगराज सिंह की मूवी जो युवराज सिंह के बिना बनेगी। एंड मेन जो आदमी है वो योगराज सिंह ही है। योगराज सिंह में थोड़ी वो सेल्फ ऑब्सेस्ड ट्रेट्स एंड अ नीड टू विलेनाइज समबडी इन द स्टोरी, वो बहुत ज़्यादा दिखे, एंड वो उन्होंने चीज़ रेप्लिकेट करी युवराज सिंह की लाइफ में। आई थिंक प्रॉब्लम ये भी है ना कि जो धोनी और युवराज सिंह के बीच में रिलेशनशिप जो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा खराब है, वो इसलिए भी हो सकता है अगर आपके घर में कोई आदमी बैठा है ना जो विलेनाइज कर रहा है किसी को, तो आपके बेटे पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा उस चीज़ का। एंड दैट इज वाई मे बी वो नोशन, वो फीलिंग्स अनइंटेंशनली भी युवराज सिंह के अंदर आ गई हूँ इसके चक्कर में। मुझे तो नहीं लगता कि युवराज सिंह का इतना वो है। आई थिंक ही इज मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड, एंड ओवर द कोर्स ऑफ हिज करियर उसके ज़्यादा मेच्योरिटी बढ़ भी गई है। बट इनिशियली व्हेन ही वाज सपोज्ड टू बी द कैप्टन, फिर धोनी को बनाया जाता है तो ऑब्वियसली एक डाउट आएगा। फिर आपके घर में एक आदमी ऐसा कमेंट्स कर रहा है जो आपके पापा हैं, तो फिर तो आपको और ज़्यादा लगेगा कि हाँ यार शायद ये आदमी विलन है। ऐसा कभी देखने में लगा नहीं, लेकिन he did not show it publicly. That is the best thing. Which is why we don't know if it actually was going in his mind or not. True. And in fact, to end this story, युवराज सिंह का भी आज तक वही रहा है कि यार he respects धोनी a lot. Agrees किया, हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं है। धोनी का सबसे बड़ी ग्रेटनेस इस बात में मुझे ये लगती है, उसने आज से एक शब्द नहीं बोला। ट्रू। एंड सबसे बड़ा वेपन भी धोनी का यही है इस चीज में। क्योंकि जब तक वो चुप रहेगा ना, तब तक योगराज सिंह ही थोड़े से वो विलन वही हैं, विलन एंड थोड़े से वो सेमी इडियोटिक कैरेक्टर लगेंगे। प्लस युवराज सिंह ने चीज बोली थी भाई पॉडकास्ट में, क्या? आई थिंक कि थोड़े पागल हैं वो, मेंटल इश्यूज टाइप का। मतलब आई डोंट वांट टू से दैट, उनके फादर वो जानेंगे। बट MS धोनी का जिस तरीके से उन्होंने कैरी करा अपने आप को, वो रिस्पेक्टेबल एंड एग्जेम्पलरी है। जैसे सचिन तेंदुलकर का कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी से दूर, MS धोनी ने जिस तरीके से अपने आप को कैरी करा इस सिचुएशन में, वो एक्चुअली में सीखने वाली चीज़ है। एंड जब तक वो चुप रहेंगे इस एंगल पे, मुझे लगता है कि वो हमेशा एक अपर हैंड पे रहेंगे एंड विलेनाइज दूसरे लोगों को ही करा जाएगा। एंड ऑल्सो एक लास्ट चीज़ में इसके बारे में ये भी कहूँगा कि युवराज सिंह और धोनी को दोनों क्रेडिट जाएगा यहाँ पे। जो भी ऑफ फील्ड इशूज हो, ऑन फील्ड जब तक आप साथ में खेल लो ना, यू हैव टू प्ले एज अ टीम। आई थिंक युवराज सिंह ने भी बेस्ट पॉसिबल वे में मैनेज करा है इस सिचुएशन को अपने तरफ से। अब मैं घर पे मेरे पिताजी ऐसे बोल रहे हैं, वो मेरा कैप्टन है, मैं कैसे मैनेज करूं? जो कर सकता था युवराज सिंह ने सब करा। आई थिंक वही कहते हैं ना कि आपको जीतने के लिए इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके टीममेट्स आपस में दोस्त भी हों। हाँ, रोनाल्डो फैन। हाँ, मैं वही कहने वाला था। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जब आप पिच पे हो तो आप साथ में परफॉर्म करके टीम को जिताओ। करेक्ट। जो कि हमेशा उन लोगों ने करा है, हमेशा नेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में उन लोगों ने सोचा है और परफॉर्म भी वैसे ही करा है। तो दैट इज प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग अबाउट दिस होल इंसिडेंट। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।